हेलो दोस्तों, आज निकला है आरव मेरे साथ वॉक पे और बहुत अच्छा मौसम है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम कर रहे हैं वॉक। ये देखिए, मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। इधर बड़े अच्छे खेत हैं, हवा चल रही है। इधर ये प्लॉट खाली है, खेत है ये, और ये सामने आगे यहाँ फ्लैट्स बने हुए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड। ये देखिए, पूरी ये ज़मीन है और इसमें चावल की खेती हो रखी है, चावल लगा रखे हैं इसमें। और ये सामने इसके फ्लैट बने हुए हैं। मतलब कि ये पूरा एरिया था जो ये इसमें पूरी खेती होती थी। जब हम शुरू से यहाँ पे रहते हैं तो ये खेती होती थी। लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं, यहाँ पे प्लॉटिंग हो गई है, फ्लैट बन गए हैं। अभी एक मैं आपको सामने दिखाता हूँ, ये नया कोई प्रोजेक्ट आया है और इसमें प्लॉट व्लॉट कटना शुरू हो गए हैं। देखिए सामने। और घूमते घूमते अभी थक गए हैं, आधे घंटे से घूम रहे हैं। तो अभी हम एक शॉप पे आए हैं, अभी यहाँ से जूस लेते हैं और फिर उसके बाद फिर आगे घूमने चलेंगे। मैं आपको शॉप दिखा देता हूँ, एक मिनट। कस्टमर आता था, पैसा पूछता था, उसे पता था इसमें जो रेट बोल दिया उसके बाद 1 रुपये कम नहीं करेगा। जो बोल दिया वो बोल दिया, पूरी रात करके। आ रहा है जूस देख रहा है कोई। जायज़ करे ना किसी रात, तो बंदा वोट करता है। अभी और ने ली है ये डाइट कोक जो 60 वाली है, और ये हमें मिली है 18 रुपये डिस्काउंट। ये 42 की मिली है और इसका 60 रेट है। अब देखो, मौसम बिल्कुल अंधेरे वाला हो गया। जिस टाइम हम निकले थे घर से तो रोशनी थी और आधे घंटे में ही बिल्कुल अंधेरा हो गया। ये शॉप है कृष्णा डिपार्टमेंटल स्टोर, कृष्णा सुपर मार्केट, एक इनकी आगे है शॉप। तो ये आगे प्लॉटिंग है जो नया कुछ बन रहा है, शायद कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों है। और अभी मैं आपको वॉक कर रहे हैं। अभी मैं आपको आगे वॉक करते करते हम काफ़ी दूर आ गए हैं और यहाँ पे नज़दीक ही हमारे खेत है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, वहाँ पे चलते हैं। ये रास्ता सीधा, ये आगे सामने भी फ्लैट है। इसका नाम है, ये कौन से आ रहा? ये मोना ग्रीन्स 2 है ये, और उसके आगे सावित्री ग्रीन 2 है। ये सामने जो बनी हुई है बिल्डिंग, और ये नया जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया था वो है। और ये देखो रास्ता 66 फीट का लंबा चौड़ा बन गया है ये। और शायद ये ज़मीन भी सेल हो गई है, मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं अभी। और यहाँ पे पूरी जो ज़ीरकपुर है के सारी में जो खेती वाली ज़मीन है वो मोस्टली अभी लगता नहीं मुझे कि वो ज़मीन खेती के लिए बचेगी, क्योंकि यहाँ पे सब में फ्लैट बन गए हैं। और डाइट कोक पी रहा है अभी। और ये देखिए, ये निशानियाँ लगा के शायद प्लॉट बना दिए गए हैं। और ये जो रास्ते में खंबे हैं, अगर ये रोड बना, जैसे शायद ये पूरा रोड का ही रास्ता है, पहले ये एक छोटा सा रोड था, रास्ता था, और उसके बाद ये इतना बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल से ये 66 फीट हो चुका होगा। और फिर ये बीच में से खंबे वगैरह हटाने पड़ेंगे इनको। सीवरेज का मुंह खुला है बिल्कुल ही, चाहे कोई भी खड्डे में गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, कोई वाली वारस नहीं है, सरकार वरकार सब कुछ। और ये झंडे वंडे लगे हुए हैं। और इधर ये खेतों में गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। और ये यहाँ पे लोग प्लॉट देखने आते हैं, वो गाड़ियों में खड़े हैं। बाकी मैं
आपको अपनी ज़मीन दिखाता हूँ। एक और देखो ढक्कन खुला हुआ है सीवरेज का, और ये रास्ता है पूरा, और ये गाड़ियाँ चल रही हैं। और ये देखो शुरू हो गया काम प्लॉटिंग का। हमारी ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा, क्योंकि नज़दीक कॉलोनियाँ कट चुकी हैं। बाकी ये सामने तो सावित्री ग्रीन 2 है और ये पहले ही हमारी ज़मीन है जो वो बिल्कुल ही कॉलोनियों के बीच में आ चुकी है। और मैं आपको दिखाऊंगा, लोकेशन बड़ी अच्छी पे है। तो अभी चल रहे हैं हम, रास्ता जा रहा है आगे, ये भी कुछ बन रहा है, ये भी ज़मीन बिक गई है, प्लॉटिंग हो रही है इसमें। और आगे हम जा रहे हैं, आगे ये सारे फ्लैट्स बने हुए हैं। ये अंकल लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो वेदर बड़ा अच्छा है, हवा चल रही है। आगे मैं लेकर चलता हूँ आपको, बहुत ही नज़दीक रह गए हैं अभी हमारी प्रॉपर्टी। अंकल लोग बात कर रहे हैं कि ये मंदिर कब बनेगा। ये पता नहीं कि कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं वो। बढ़िया बढ़िया सर। ये बनी हुई है सोसाइटी सावित्री ग्रीन 2। ये बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल ही सोसाइटियों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी है। थोड़ी ज़मीन है, बट 3.5 किले ज़मीन के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये लाइटें लगी हुई हैं पूरी, ऊपर बिल्डिंग सामने है, ये वाली बिल्डिंग है। और इस रोड से सीधे चले जाओगे आगे है ये पूरी सावित्री ग्रीन 2, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी, जिसको ये बोल देंगे कॉलोनी बनी हुई है। गाड़ियाँ चल रही हैं तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। और यहाँ से शुरू हो जाती है अपनी प्रॉपर्टी। ये वो पीछे तक जहाँ तक लाइटें जगी हुई हैं वहाँ तक, ये फ्रंट है इसका। ये इधर कॉलोनी है, ये यहाँ से लेके वो बिल्डिंग तक, वो जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं उससे आगे, और वो पीछे तक जहाँ तक वो लाइटें दिख रही हैं आपको, ये है अपने वाली ज़मीन। तो अभी हम आए थे घूमने, अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई है अपनी, और अभी हम चलते हैं खेत में जाके। कोई फ़ायदा नहीं है, अंधेरा हो चुका है और पानी दे रखा है कि शूज़ ख़राब हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हम वापस घर की तरफ। बाकी मैं आपको रास्ते में जो भी कुछ आएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। अभी हम वापस जा रहे हैं घर को, तो मैं आपको सोसाइटी के अंदर से लेके जाऊँगा। जैसे हम इस रास्ते से आए थे, वो जहाँ से सिक्योरिटी गार्ड बैठा है वो सीधा, तो अपन वहाँ से आए थे, और हम जाएंगे अभी अंदर से जाएंगे। ये सोसाइटी का अंदर का रास्ता है। ये छोटे छोटे बच्चे एक्टिवा चला रहे हैं, और इनके घर वाले कैसे दे देते हैं एक्टिवा मुझे नहीं पता। ये बहुत गलत है वैसे, चाहे सोसाइटी हो चाहे कहीं पे भी हो। 18 साल से नीचे जो सरकार के रूल हैं वैसे नहीं चलानी चाहिए। और ये है सावित्री ग्रीन 2 सोसाइटी, अच्छी बनी हुई है। कुछ साइकिल पे भी घूम रहे हैं बच्चे, और वो छोटा सा पार्क बना हुआ है एक, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। अंधेरा हो गया है, लाइट पार्क में बड़ी कम है, इसलिए दिखा नहीं पाऊँगा आपको। मैं जूम मारता हूँ अगर हो जाता है। ये देखिए, ये मंदिर है
ये हम सोसाइटी से आ गए हैं बाहर, और ये सोसाइटी की मार्केट है जो अभी चालू नहीं हुई है, 1-2 शॉप खुली है इसमें। ये है गाजीपुर रोड, सामने मोना ग्रीन। जो अभी रोड की हालत बड़ी खस्ता है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है इसकी तरफ। अगर आप देखो तो ये देखो बड़े बड़े गड्ढे। ये सोसाइटी है। और एक मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ जो इंडिया में बहुत है और इसका कोई इलाज नहीं करता। और वो देखो, ये देखो खड्डे कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे कोई बाइक वाला आए और वो गिर ही जाए, और किसी को कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये है बैल, और ये रोड के ऊपर घूम रहा है, और इससे इतने एक्सीडेंट होते हैं। अगर आगे देखो ना, आगे वो 2 बिल्कुल ही रोड के ऊपर खड़े हैं। आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा भागना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। ये देखो रोड क्रॉस कर रहे हैं और इनको कोई डर नहीं है, और इसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। ये देखो, देखा आपने? और ऐसे पता नहीं कितने ही मिलेंगे आपको जो रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण बनते हैं, और इससे किसी को लेना देना नहीं है, सरकार को कुछ नहीं है, किसी को लेना नहीं है कि भाई कोई मरता है तो मरे, रहता है तो रहे। इनका कोई समाधान नहीं है। और इवन इन चीज़ों का सरकार पैसा भी लेती है। जो बिजली के बिल आते हैं उनमें गौशाला के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, पर ये रोड पे ऐसे ही घूम रहे हैं। गौशाला के नाम पे गौशाला खोली तो हुई हैं, उनमें इनको रखा नहीं गया है, और इनसे रोड पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। ये है एरो होम सोसाइटी। अपने इस रोड के ऊपर पहले कोई सोसाइटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, और कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़, कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों ही बड़े बन गए हैं। कि ये नई सोसाइटी तैयार हो रही है यहाँ पे। ये 3-4 दुकानें यहाँ पे हैं, 3-4 दुकानें ये हैं, बीच में फ्लैट बने हुए हैं। गेटेड सोसाइटी, कोई छोटी सी सोसाइटी है ये, गोल्डन की नाम से। और उसके बगल में ही एक ये रास्ता जा रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, रेत वेत गिर गया है, और ये गेट बना रहे हैं, और पीछे भी सोसाइटी बन रही है। और बाकी अभी अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये अगर आप देखो तो लाइटें भी रोड की हैं जो वो जली नहीं हुई हैं, कोई कहीं कहीं पे है, और यहाँ पे कोई लाइट नहीं है जली हुई। तो मैं अभी अपनी जो वीडियो बंद करता हूँ, और मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मैं रात को शाम को अपने दोस्त के साथ निकलता हूँ, अपनी एक फेमस जगह है कोहिनूर ढाबा, चाय के लिए हम जाते हैं वहाँ पे। अगर मैं गया तो वो ब्लॉग में डालूँगा, अदरवाइज़ तो फिर मैं ये ब्लॉग यहीं पे बंद करता हूँ, और कल मैं आपको नए ब्लॉग के साथ मिलता हूँ। जय श्री राम।